क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई पूरी नगरी आज भी समुद्र के नीचे छिपी हुई है? अगर हाँ, तो उस नगरी में आखिर ऐसा क्या मिला जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर दिया? भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के पास स्थित द्वारका को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। महाभारत और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब मथुरा पर बार बार मगध के राजा जरासंध के हमले होने लगे, तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि समुद्र देवता की अनुमति से एक विशाल और अद्भुत शहर बनाया गया, जिसे द्वारका कहा गया, जिसका अर्थ होता है द्वारों का शहर। ग्रंथों में इस नगरी का वर्णन इतना भव्य मिलता है कि यहाँ सोने के महल, विशाल द्वार, चौड़ी सड़कें, सुंदर बगीचे और समुद्र से घिरी सुरक्षा व्यवस्था थी। ये शहर उस समय की सबसे समृद्ध और आधुनिक नगरी माना जाता था। लेकिन महाभारत के अंत में एक बेहद रहस्यमयी घटना का उल्लेख मिलता है। जब यदुवंश के अंत और श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद पूरी द्वारिका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। सदियों तक लोग इस कहानी को सिर्फ एक धार्मिक कथा मानते रहे, लेकिन 20वीं सदी में हुई एक खोज ने इस कहानी को फिर से चर्चा में ला दिया। 1980 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर खोज शुरू की। इस अभियान का नेतृत्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद S.R. राव ने किया। जब गोताखोर समुद्र की गहराई में पहुंचे तो उन्हें ऐसी संरचनाएं मिली जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थरों से बनी दीवारें, विशाल प्लेटफॉर्म, प्राचीन लंगर और शहर जैसी संरचनाएं दिखाई दी। कुछ स्थानों पर तो ऐसा लग रहा था मानो ये किसी बड़े बंदरगाह शहर के अवशेष हों। वैज्ञानिकों ने इन वस्तुओं की जांच की और पाया कि ये बेहद प्राचीन हैं। कई शोधों में ये भी दावा किया गया कि कुछ संरचनाएं लगभग 7000 से 9000 साल पुरानी हो सकती हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बना सकती हैं। अगर ये सच है तो ये खोज इतिहास को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अब तक माना जाता था कि उस समय इतनी उन्नत नगरीय सभ्यता मौजूद नहीं थी। हालांकि कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये अवशेष किसी प्राचीन समुद्री व्यापारिक शहर के हो सकते हैं, और इसे सीधे महाभारत की द्वारिका से जोड़ना अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महाभारत में जिस प्रकार समुद्र के किनारे बसे एक विशाल शहर का वर्णन मिलता है, वो इन खोजों से काफी मेल खाता है। आज भी द्वारका के समुद्र में शोध जारी है और हर नई खोज इस रहस्य को और गहरा कर देती है। क्या यह सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का खोया हुआ शहर है? ये सवाल अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि द्वारका की कहानी इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच खड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।